की उस परिसीमा में पहले तो इसको देश का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पिछले वर्ष आए थे तो उन्होंने इस गांव को देश का प्रथम गांव घोषित किया। तो ये देश का प्रथम ग्राम है, मतलब सीमावर्ती क्षेत्र है। तो भगवतपाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने आज से 2500 साल पहले इस सीमा का संरक्षण करने के लिए भगवान बद्री विशाल के इस स्थान को यहाँ पर पुनरुज्जीवित किया, सनातनी जनता के सामने प्रस्तुत किया। तो ज्योतिर्मठ के जो उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य होते हैं उनके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है जहां पर भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। हम बता रहे थे आपको कि भगवान बद्री विशाल में पूजा का क्रम आदि शंकराचार्य जी ने ये बनाया है कि 6 महीने यहाँ पर पूजा मनुष्यों की ओर से होती है। मनुष्यों की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान रावल जी भगवान की पूजा करते हैं, और 6 महीने की जो पूजा है वो देवताओं की ओर से होती है। और देवताओं की ओर से पूजा करने का जब क्रम आता है तो देवताओं की ओर से देवताओं के जिनको ब्रह्मर्षि देवर्षि कहा जाता है, ऐसे श्रीमान नारद जी महाराज 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। तो जितने भी देश ही क्या समस्त विश्व के जितने पत्रकार हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके पूर्वज श्रीमान नारद जी महाराज सीधे भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। आप में से कोई ये ना सोचे कि हम तो पहले कभी आए नहीं। अरे क्यों नहीं आए, पूजा करने का अधिकार आपके पास है। 6 महीने लगातार पूजा आपकी तरफ से हो रही। एक संबंध ये है सीधा। दूसरा, जो नारद जी हैं, नारद जी को लेकर के एक प्रचार है समाज में। नारद जी को लेकर के एक प्रचार ये है कि साहब ये तो इधर का उधर कर देते हैं, सामान्य प्रचार। दूसरा प्रचार ये है कि साहब ये विदूषक है। नारद जी का चरित्र जैसे ही सामने आया तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप नारद पांचरात्र पढ़ेंगे, नारद पुराण पढ़ेंगे, नारद जी की नीति पढ़ेंगे, नारद जी के द्वारा लिखा गया संविधान की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि श्रीमान नारद जी जैसा महापुरुष कोई नहीं हुआ हमारे यहाँ पूर्वजों, कोई भी नहीं हुआ। उनके ऐसे ग्रंथ हैं, आज भी आप अपने संविधान की पुस्तकों को उठा लीजिए और नारद जी के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ लीजिए। आप पाएंगे कि संविधान में जो भी आर्टिकल लिखे गए हैं, अमुक अमुक धारा में अमुक दंड का प्रावधान किया गया है, ये सब नारद जी ने अपने ग्रंथों में लिख दिया है पहले। तो श्रीमान नारद जी की ये भूमिका रही शुरू से। दूसरा, नारद जी जैसा परोपकारी कोई नहीं है हमारे। जब भी कहीं कोई समस्या किसी के सामने आती है तो सबसे पहले यदि उसके समाधान के लिए कोई खड़ा होता है तो नारद जी होते हैं। यहाँ तक कि देवताओं की ही बात नहीं है, दैत्यों में भी यदि कोई समस्या होती है, दैत्यों के यहाँ का एक उदाहरण बताएं कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी कयाधु, कयाधु गर्भवती थी। तो हिरण्यकश्यपु चले गए तपस्या करने के लिए, बहुत लंबी तपस्या की उन्होंने। इंद्र के मन में ये विचार आ गया कि अच्छा समय है हिरण्यकश्यपु की पत्नी को और पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चों को दोनों को मार देना चाहिए। तो इंद्र गए कयाधु के पास, उसका अपहरण किया और अपहरण करके कयाधु को लेके जा रहे थे। इतने में नारद जी दिख गए। नारद जी ने कहा कि इंद्र ये कार्य तुम नहीं कर सकते हो, ये तुमको हम नहीं करने देंगे। तो इंद्र ने कहा महाराज ये तो दैत्य का वंश है, इसको मरने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा नहीं, इसके गर्भ में भगवान का वंश, भगवान का बड़ा भक्त पल रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी कि श्रीमान नारद जी ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम इसके गर्भ में पल रहे बच्चों को कुछ भी कर सको। और वो बालक बचा वही आगे चल के प्रहलाद जी के नाम से महान राजा के रूप में दैत्य कुल में उत्पन्न हुए। लेकिन कितने महान हुए वो, आज भी प्रहलाद जी का गुण गण हम लोग गाते हैं। और हम जोशीमठ वाले तो प्रहलाद जी से विशेष लगाव इसलिए है क्योंकि प्रहलाद जी के इष्ट भगवान नृसिंह यही है। जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदाएं कुछ पूर्व, लेकिन जोशीमठ आज व्यवस्थित है। जोशीमठ को लेकर के दुनिया भर के ब्रह्मी देश में फैल गए, कुछ स्थिति थी बनी हुई, लेकिन फिर भी आज जोशीमठ यदि सुरक्षित है, स्थिर है, तो किसकी कृपा से है? वो नृसिंह भगवान की कृपा से है। नृसिंह भगवान के पास में किसने की? प्रहलाद जी ने किया। प्रहलाद जी को किसने बचाया? नारद जी ने बचाया। यदि नारद जी ने ना बचाया होता तो कयाधु के साथ प्रहलाद जी भी गर्भ में समाप्त हो जाते। तो श्रीमान नारद जी का उपकार इसलिए आपके सामने हम बता रहे हैं कि आप अपनी परंपराओं को पिछले 100-200 वर्ष पुराने जो महान पाश्चात्य लेखक या पाश्चात्य पत्रकार हुए उनसे ही जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। आपकी परंपरा तो अद्भुत है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से आपकी परंपरा चल रही है। तभी से समाज को सजग करने की आपकी जो पद्धति है, आपका जो दायित्व है, उसका परिपालन तब से किया जा रहा है। और आप ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे देश में आज जितने भी ज्ञान के संसाधन हैं मूल रूप से वेद है, जिसको कहा जाता है कि वेद में सब कुछ है।
वेद में मान लीजिए सबका अधिकार नहीं था, तो फिर उसके बाद पुराण के विभाजन हुए, महाभारत बनाए गए। फिर उसमें उतना भी नहीं हुआ तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई। आपको ये जानकर के प्रसन्नता होगी कि वह जो इनकी रचना करने वाले थे, जो वेद का विभाजन करने वाले व्यास जी थे, उनके भी गुरु कोई और नहीं थे, उनके गुरु नारद जी थे। और ये स्थान जहाँ पर आप हैं, यहीं पर व्यास जी का आश्रम है, जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं, जो सरस्वती नदी के तट पर है। वहां पर जब व्यास जी महाराज एक बार उदास हो गए तो नारद जी आए, और नारद जी ने उनको सत्प्रेरणा दी, तब जाकर के इतना विस्तार हुआ। आज लाखों वर्ष बाद ज्ञान हमारे और आपके बीच यदि विस्तार को पा रहा है, तो उसके मूल में व्यास जी हैं, और व्यास जी के मूल में श्रीमान नारद जी। दूसरा एक प्रसंग चर्चा, चूंकि आप पूरे देश के पत्रकार हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। पूज्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी महाराज बार बार इस बात को दोहराते हुए कहते हैं कि जो साधु है वो विकास विरोधी नहीं है। बहुधा इस बात का प्रचार किया जाता है कि भाई साधु संत लोग विकास विरोधी होते हैं, विकास ना हो इसके लिए कहीं भी कुछ होगा तो ये विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आप प्राचीन इतिहास में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि असल में विकास के पुरोधा यदि कोई है तो वो साधु संत है। कैसे? आप देख लीजिए कि उत्तराखंड की चर्चा हो रही थी, तो हमारे भाई श्री किशोर कुमार जी ने बताया आपको कि पूरे उत्तराखंड का जो रेवेन्यू है, जो आर्थिक स्थिति है, वो चार धाम यात्रा पे ही है। चार धाम यात्राएं जिस समय अव्यवस्थित हो जाती हैं, पूरी व्यवस्था चल बनाने लगती है। केवल सरकार की बात नहीं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, सबके जीवन यापन का क्रम कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा से या देवस्थलों की यात्रा से जुड़ा हुआ है। अब आप ये देखिए कि सरकारों को बने कितना दिन हो गया। 60 साल पहले लोकतंत्र आया देश में, 70-75 वर्ष हमने मनाया अभी। तो क्या 75 वर्ष से ही लोग आ रहे हैं यहाँ हिमालय में, या कहीं भी नहीं आ रहे? जब से महर्षि वेदव्यास हुए, उन्होंने पुराण लिखा, पुराण में लिख करके महात्म्य लिखा कि बद्रीनाथ धाम में जाने से ये महात्म्य है, वहां पहुंचोगे, रात्रि विश्राम करोगे तो 10,000 गुना फल मिलेगा, वहां पे जाके राम का नाम लोगे तो 10,000 गुना फल मिलेगा, वहां जाकर के तप्त कुंड में स्नान करोगे तो ये फल मिलेगा, अलकनंदा जी का दर्शन करोगे तो ये फल मिलेगा। व्यास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा, अपने शिष्यों को पढ़ाया और पढ़ा करके अलग अलग कोने में देश भर में भेजा, और भेज करके उसका महात्म्य बताया। यदि व्यास जी के शिष्य जाकर के गांव में बद्रीनाथ जी का महात्म्य न बताए होते, तो क्या आज आप और हम यहाँ आते? निश्चित रूप से नहीं आते, क्योंकि कहीं भी आने के लिए हमको महात्म्य का तो पता होना चाहिए। तो विकास के पुरोधा कौन है? विकास के पुरोधा निश्चित रूप से संत हैं। विकास के पुरोधा निश्चित रूप से महर्षि वेदव्यास हैं। विकास के पुरोधा उन्हीं की परंपरा में आए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज हैं, जिनके कारण आज पूरा प्रदेश, केवल उत्तराखंड ही नहीं, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां जहां देवस्थान है पूरे देश में आज यदि आप रेवेन्यू की तुलना कर लें आर्थिक स्थिति की, तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत केवल धर्म क्षेत्र से प्राप्त होता है, जिससे पूरा देश हमारा चल रहा है। तो धर्म, और केवल इसमें जातिवाद की बात नहीं है, इसमें हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है। दुकान वाले किस जात के हैं, किसी ने कभी नहीं पूछा। फूल वाले किस जात के हैं, अमुक किस जात के हैं। तो जाति से ऊपर उठ करके सर्व समाज के कल्याण के लिए हमारे पूर्वजों ने जो प्रयास कर दिया था, उसका परिणाम आज भी हमारे समाज के करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, और आगे आने वाले हजारों वर्ष तक निश्चित रूप से मिलता रहेगा। ऐसी सुंदर व्यवस्था के एक अंग हम हैं और आप हैं। हम बहुत अधिक न कहते हुए आज के इस प्रकरण में पुनः आप सभी के प्रति अपने धन्यवाद की भावना अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपके इस कार्यक्रम के विषय में हमने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी महाराज को अवगत कराया। उन्होंने आपके लिए कुछ प्रसाद भेजा है, वो प्रसाद आप सब लेकर के यहाँ से दूसरा एक मठ और है अपना शेष आश्रम, वहाँ मध्याह्न का भोजन आप लोगों का रखा गया है, वहाँ प्रसाद लेकर के ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। और हम फिर आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमने आपसे बिना बताए आप सबके नंबर लिखवा लिए हैं अपनी डायरी में। वैसे ये अच्छी बात है कि नहीं, ये तो विश्लेषण आप स्वयं कर लीजिएगा। फिलहाल हमने सबके नंबर लिखवा लिए हैं, हम अपना नंबर भी आप लोगों को दे देंगे। और हम ये चाहेंगे कि आप निरंतर संपर्क में रहें, शंकराचार्य मठ के संपर्क में, और आपको लगे कि धर्म क्षेत्र के आचार्यों को ये कार्य करना चाहिए, तो आप पूरे अधिकार के साथ हम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पे हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में भी आप हमको दिशा निर्देश कर सकते हैं, ताकि हम लोग देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए, तीर्थों के उत्थान के लिए यदि कोई कार्य हम लोग कर सकें, उसमें आपका सहयोग हो मार्गदर्शक के रूप में, तो हम अपने आप को उत्तम अपने अंदर भावना रखेंगे। पुनः आप सबका शंकराचार्य मठ में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले हमारे
अत्यंत आदरणीय श्री अवधेश भार्गव जी और उनकी पूरी टीम। और फिर से एक बार धन्यवाद यदि हम देंगे तो हमारे भाई श्री देवेंद्र रावत जी को, जिनके सुंदर समायोजन में ये कार्यक्रम सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बोलो विशाल भगवान की जय। आपके चरणों में सत प्रणाम। आपने जो हमें आशीर्वचन दिए वो तो हमने ग्रहण किए, लेकिन अब कुछ वो कहते हैं जब भगवान के दरबार में जाओ तो मन से कुछ मांगो। गुरु जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।